Good morning, everyone. As we have already continued with our second lesson of civics yesterday, that is role of the government in health. We have discussed about the proper definition of health, what is health, which not include only the present situation of good health as well as different conditions which are required to be continuously provided by the government for a better health, like good facility of sanitation, facility of drinking water, etc., a good environment. Then after we have discussed different facilities available to us in India, in which we have discussed nearly about 15,000 doctors qualify each year. हर साल 15,000 नए डॉक्टर, यानी इतने मेडिकल कॉलेज हैं भारत में कि हर साल 15,000 नए डॉक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं. Then after more than 18,000 hospitals are available to us. 18,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी है. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड. संसार का तीसरा सबसे बड़ा देश जो मेडिसिन का प्रोडक्शन करता है. तो ये सारे डाटा जब देखते हैं तो ऐसा लगता है देयर माइट बी नो प्रॉब्लम एट ऑल इन इंडिया रिगार्डिंग हेल्थ फैसिलिटीज. तो ऐसा लगता है स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं हमारे सामने है ही नहीं. लेकिन दूसरी तरफ से हमने उसको कंपेयर किया एक और बॉक्स, उसमें हमने देखा था कि हमारे यहाँ की साफ पीने के पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है. 50% हमारे चिल्ड्रन जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं. उसके साथ साथ हमारे पास प्रॉपर बेड की फैसिलिटी नहीं थी. हमने एक एग्जाम्पल से पढ़ा था हाकिम शेख का. व्हेन ही गॉट इंजर्ड, जब वो इंजर हुए उसके बाद व्हेन ही अप्रोच टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कलकत्ता, he was denied to admit there just because there is no bed available. उसको बोला गया कि हमारे पास कोई बेड अवेलेबल नहीं है. and he moved to 8 different government hospitals. उसके बाद अलग अलग 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया, but no one has treated him. किसी ने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया. then after he has approached to a private hospital and got the treatment, but at a very higher cost. लेकिन बहुत ज्यादा लागत है, जो खर्चा बहुत है. Then after, now we are going that particular aspect of the cost with another example. हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि लागत की अगर बात करें तो उसमें आपका एग्जाम्पल किसका है? अमन और रंजन. अमन और रंजन दो दोस्त हैं. जब अमन काफी लंबे समय के बाद वापिस शहर स्कूल आता है तो रंजन उससे पूछता है कि आप अब तक कहाँ थे. अब दोनों में डिस्कशन होता है. अमन एंड रंजन बोथ वर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर इन द पास्ट. वो दोनों ही वायरल फीवर था. उसके बाद व्हेन दे अप्रोच टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स. अब देखिए रंजन वाज फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, अच्छे परिवार से था, पैसे वाले परिवार से. लेकिन अमन एक गरीब परिवार से था. रंजन को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है वेयर डिफरेंट टेस्ट आर डन. अलग प्रकार के उसके टेस्ट किए जाते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पस. देन आफ्टर he was provided with 3 to 4 medicines. उसको 3 से 4 medicines प्रोवाइड कराई जाती हैं. where 500 was just consultation fees was taken from him. 500 रुपए तो उसकी कंसल्टेशन फीस ले ली जाती है. a good music was there, good facilities were there. on the other hand, when Aman approached to a government hospital, he has to wait in a long queue for hours. उसको कई घंटे तक तो पहले अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा. then after he was asked to जस्ट मेक ए ब्लड टेस्ट. क्या एक बार ब्लड टेस्ट करा ले. द रिपोर्ट वाज केम आफ्टर 3 days. और उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी कितने दिन बाद आई? 3 दिन बाद आई. लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था? रंजन को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा, जबकि यहाँ इसको केवल एक ही मेडिसिन सजेस्ट की गई अमन को और इसमें लागत नहीं के बराबर थी. बहुत कम पैसा लिया गया. मोस्ट ऑफ टेस्ट आर फ्री. तो ये था प्राइवेट और गवर्नमेंट फैसिलिटीज का डिफरेंस. इसी में है कि हमारे यहां हम टैक्स क्यों देते हैं? व्हाई वी पे टैक्सेस? वी ब्लेम फॉर एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट. हम हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को कि रोड अच्छा नहीं है, इट्स टोटली ब्रोकन डाउन. व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग? कि रोड टूटा हुआ सरकार कर रही है. वी आर नॉट गेटिंग ए गुड क्लीन वाटर टू ड्रिंक एट होम. कि साफ पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए. वी डोंट हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज. अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है. फिर उसके बाद our defense system was not so good so that we can compete with the developed countries. तो ये सारा हम इतना सारा जो ब्लेम करते हैं
गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन, हमारे पास अच्छी स्कूल्स की बिल्डिंग नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये करेगी कहां से? फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट द मनी? पैसा कहां से आएगा? फ्रॉम द टैक्सेस टेकन फ्रॉम अस। जो पैसा हमारे से लिया जाता है उसके बाद वही पैसा इन फैसिलिटीज के ऊपर खर्च किया जाता है। अब है पब्लिक और प्राइवेट। हम जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं इनको दो भागों में बांटते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका एग्जांपल हमने अमन और रंजन के थ्रू पढ़ ही लिया। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस आता है प्राइवेट फैसिलिटीज में, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में पैसा बहुत ज्यादा, इट्स एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू पब्लिक। अब पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड to all the citizens by the government. It was the commitment, it is the commitment of the government to provide public facilities to all. ये सरकार एक कमिटमेंट करती है कि हम सारी सुविधाएं देंगे आपको, that's why it is called public. इसके बहुत सारे रीजन हम पब्लिक फैसिलिटीज क्यों बोलते हैं। देन आफ्टर इट इज मेंटेन्ड थ्रू द टैक्सेस ऑफ द पब्लिक, लोगों के टैक्स से ये सारी फैसिलिटीज डेवलप होती हैं, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो अगेन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पब्लिक। अब ये ज्यादातर फैसिलिटीज गवर्नमेंट आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए वेरी मिनिमम कॉस्ट, ये सारी फैसिलिटी सरकार किस पर, बहुत कम लागत पर या कई बार तो फ्री प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ ये ज्यादातर, उसके साथ गवर्नमेंट आल्सो टुक स्टेप्स टू प्रिवेंट सम डिजीज टू स्प्रेड। कई बार आप देखते हो मलेरिया या डेंगू इस प्रकार की बीमारियां, उसके लिए सरकार कैंपेन चलाती है। पोलियो के लिए आपने देखा कि कैंपेन चलाया गया। तो सरकार बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए कैंपेन चलाती है विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक, उसमें भी लोगों की सहायता चाहिए। अब गवर्नमेंट को इसमें आपका सहयोग कैसे चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि अगर काफी दिन तक स्टोर करके रखते हैं पानी, कूलर में पानी भरा हुआ, आसपास गड्ढे उसमें पानी भरा हुआ, उसके बाद द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज विल बी देयर, तो वहां मच्छर बढ़ेंगे, अगेन द रिस्क ऑफ द फीवर, मलेरिया और डेंगू। तो उसमें सरकार बार बार आके हमारा कूलर खाली थोड़े करके जाएगी। तो किसका सहयोग चाहिए? पब्लिक का सहयोग चाहिए उन सारी सुविधाओं के लिए। पब्लिक के सहयोग से सारी चीजें की जाती हैं। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में ज्यादातर जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, डॉक्टर जो हमने देखा कि 15,000 डॉक्टर हर साल क्वालिफाई करते हैं, ऑल आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विसेज, सारे गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करेंगे नहीं। देन they went to cities और urban areas and open their own clinics, तो अपने खुद के हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं। और उसके बाद आपने एक एग्जांपल पढ़ा था रंजन का, बट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर एक्सपेंसिव। उसमें 500 रुपए तो केवल कंसल्टेंसी फीस ले ली गई थी। इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल आइदर 5 or 10 रुपीज आर देयर। उसके साथ साथ अननेसेसरी टेस्ट आर डन देयर। कई बार हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में बताते हैं, तो जहां आपने एक एग्जांपल यहां देखा था, अमन का केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट किया गया, उसी के द्वारा पता चल गया कि वायरल फीवर, जबकि रंजन के 3 से 4 टेस्ट किए गए थे एंड रिजल्ट वाज सेम। तो अननेसेसरी टेस्ट किए जाते हैं। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, वहां इसमें रमन को केवल एक मेडिसिन सजेस्ट की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा, उसको 3 से 4 कर दी गई। तो ये सारे क्या है, ये डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में। अब ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज लोगों तक प्रोवाइड कैसे की जाती हैं? अब इसमें होता है कि एट द विलेज लेवल, विलेज हेल्थ सेंटर्स आर देयर, गांव में हेल्थ सेंटर्स खोल दिए गए विद द हेल्प ऑफ हेल्थ वर्कर्स और नर्सेज अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर फॉर सेवरल विलेजेस। अब 5, 7, 10 विलेजेस तक के लिए हमारे यहाँ पीएचसीज ओपन कर दी गई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं। और इसके अंदर फॉर कॉमन इलनेस, सामान्य जो बीमारियां उनके लिए पीएचसी की स्थापना कर दी। देन आफ्टर इफ द डॉक्टर इज नॉट एबल टू ट्रीट एट पीएचसी, देन ही कैन आस्क द पेशेंट टू मूव टू अदर हॉस्पिटल एंड दैट वुड बी ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद पीएचसी में अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है, डॉक्टर इज नॉट एबल टू ट्रीट, वहां अगर फैसिलिटीज नहीं है, तो कहां आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देन आफ्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एट स्टेट लेवल और मोस्टली एट द इनसाइड द कैपिटल्स, जो हमारे राजधानी उसमें होते हैं। तो उसमें आपने कलकत्ता का एग्जांपल पढ़ा था, हाकिम शेख मूव टू डिफरेंट 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एक ही शहर में कलकत्ता के अंदर 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अलग।
उसमें भी डिफरेंस क्या होता है, सम टाइम ए सिंगल हॉस्पिटल प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज और डिफरेंट टाइप ऑफ क्योर फॉर डिफरेंट एलिमेंट, कई बीमारियों के लिए इलाज मिल जाता है। कई बार स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं कि वहां केवल फॉर द पार्टिकुलर इलनेस इज ओनली और पार्टिकुलर हेल्थ फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। तो ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसमें आपने 8 देखे थे। अब ये गवर्नमेंट जब हमारे पास टैक्सेस लेती है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हेल्थ फैसिलिटीज देना। इसका एग्जांपल आपने किसके द्वारा देखा, हाकिम शेख ने जब लास्ट उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला था, डू यू रिमेंबर, ही फाइल्ड ए केस इन द कोर्ट। जब उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके बाद उसने कोर्ट में केस फाइल किया था। अब उसका रिजल्ट क्या निकला, आपसे वैसे पूछा गया था कि अगर आप उसकी जगह होते हैं और जज की जगह होते हैं तो क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है, तो उसका रिस्पॉन्स आपकी बुक में दे रखा है। रिस्पॉन्स क्या है कि हमारे यहां आर्टिकल 21 के तहत दे रखा है राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ के अंतर्गत हमारे यहाँ गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज भी आती हैं कि गवर्नमेंट को लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, सबके लिए समान, इवन द पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन अफोर्ड देम, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको अफोर्ड कर पाए। तो हाकिम शेख के केस में गवर्नमेंट को कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए कि ये इग्नोरेंस है डॉक्टर्स की, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसके बदले में उसको जो अमाउंट उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में पे की है, इट मस्ट बी कंपनसेट रिफंडेड टू हिम, तो वो उसको वापिस दी जाए। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है सबको इक्वलिटी बेसिस पर, सबके लिए, एवरीवन कैन अफोर्ड। उसके साथ साथ इसमें फैसिलिटीज को कंटिन्यू डेवलप किया जाता है कि और इंप्रूवमेंट किया जाता है फैसिलिटीज के साथ साथ, और डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट हॉस्पिटल्स ओपन किए जाते हैं, जैसे विलेज लेवल और फॉर सेवरल विलेजेस ए पीएचसी इज देयर, देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर देयर, देन आफ्टर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स आर देयर एट कैपिटल। हर राज्य की कैपिटल में कुछ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, और गवर्नमेंट अगर बेसिक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती है, देन इन आवर क्वेश्चन वी आर प्रोवाइडेड विद सम राइट्स, हमें कुछ अधिकार दिए गए सो दैट वी कैन चैलेंज द गवर्नमेंट कि व्हाई वी आर पेइंग द टैक्सेस इफ वी आर नॉट गेटिंग द फैसिलिटीज। तो उसके तहत हमने देखा आर्टिकल 21 दिया गया इसमें, इवन द गुड इन्वायरमेंट इज अवर राइट, यहां तक कि साफ वातावरण भी हमारा अधिकार है। एंड इन द लास्ट few months we have observed this right regarding Delhi when there was a increase in pollution, तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उसके अगेंस्ट में कि ये दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है क्या कि इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा, उसके लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है। And for further facilities to be provided in India regarding health, we are going to continue in the next class.